तो ये एपिसोड की स्टार्टिंग में मिज़ुका सुचिका का खेल खत्म कर देते हैं और मिज़ुका कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस खेल में ये सब गारा ने किया था और सुचिका को गारा बचा लेते और मिज़ुका को भी पकड़ लेते हैं। मिज़ुका कहते हैं ये लड़का तो सच में कमाल है, इसने उस टाइम सुचिका को अपने सैन क्लोन से स्विच कर लिया था। ये सच असल में ये मिज़ुका का वाइल्ड जिससे की वजह से हो रहा था। उसके बाद गारा जरा सा भी टाइम वेस्ट ना करके मिज़ुका के दोबारा अपने सैन से सील करने लग जाता है। मिज़ुका कहते ये हुई ने बाद अब खेल में मजा आएगा। फिर थोड़ी देर बाद गारा वहाँ पर एक पिरामिड जैसा बना लेता है और मिज़ुका को सील कर लेता है। सुचिका कहता है बहुत बढ़िया, आज शायद एक खत्म हुआ। सुचिका ये बोलने के तुरंत बाद ही वो पिरामिड फट जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। और पिरामिड फट जाने की वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और उस धुएं में एक किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये देख के एक पीछे वाला शिनोबी कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या मिज़ुका का कोई और तरह का गेंजुत्सु है? सुचिका कहता नहीं, ये मिज़ुका का कोई अलग तरह का गेंजुत्सु नहीं है, ये मिज़ुका का एक निंजुत्सु है, द इन्फिनिट एक्सप्लोशन। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बर्फ गिरने लग जाती है और मिज़ुका भी अपने एक अलग ही फॉर्म में आ रहे थे। इसे देख के गारा कहता है ये क्या है? सुचिका कहता है ये मिज़ुका का एक क्लोन है जो कि ऑयल और वाटर से बना है। इसकी खास बात यह है कि ये कभी भी गर्म और ठंडा हो सकता है, इसके कारण इसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में भाप निकल रहा था। फिर मिज़ुका का क्लोन अपने अंदर से एक हथियार निकलता और दौड़े चले जा रहे थे उनके ऊपर हमला करने के लिए। गारा उसे अपने सैन से रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिज़ुका का क्लोन सीधा उन शिनोबी के ऊपर हमला करता है। सुचिका गारा को कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे हम संभाल लेंगे, तुम जाके मिज़ुका को ढूंढो, मिज़ुका यही कहीं पर होगा खराब हालत में। वहीं पर मिज़ुका कहता है तो ओयो कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। फिर वहीं पर एक लीप का शिनोबी कहता है अगर मिज़ुका का कोई गेंजुत्सु या इल्यूजन नहीं है तो मैं उसे सेंस कर सकता हूँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया, वो उस पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं। ये सुनते ही मिज़ुका बहुत तेजी से मूव करते हैं और इसके कारण उनके कमर में दर्द हो जाता है। उधर गारा जरा सा भी टाइम वेस्ट ना करके मिज़ुका की तरफ चले जाते हैं और अपने सेंस से मिज़ुका को पकड़ने लग जाते हैं। इधर क्लोन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा था। ये देख के वो शिनोबी कहता है ये आखिरकार क्या हो रहा है, ये चीज इतना बड़ा क्यों हो रहा है? सुचिका वहाँ पर आके कहता है ये जितना ज्यादा हिलेगा उतना ज्यादा बड़ा होगा, लगता है फिर से वो होने वाला है। वही दूसरी तरफ गारा ने अपने पिरामिड में मिज़ुका को फिर से कैद कर लिया था और सीलिंग पेपर से सील करने ही वाला था, लेकिन तभी मिज़ुका का क्लोन उन सभी सीलिंग पेपर को वहां से एक एक करके हटा रहा था और इसके कारण मिज़ुका अपना सर उस पिरामिड से बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। मिज़ुका कहता है मैं भी कभी कागे हुआ करता था और मेरे पास जब तक ये ऑयल आता तो तुम मुझे कभी नहीं सील कर पाओगे और ये हो सकता है तुम अगर थोड़ा सा जल्दी करो तो अब बताओ तुम लोग क्या करोगे? सुचिका कहता है मुझे लगा था आप हमें बताओगे कि हम आपको कैसे रोकेंगे। मिज़ुका कहता है सॉरी एवरीवन, लेकिन मैंने अब अपना मन बदल दिया है। गारा कहता है आप तो हमारी तरह थे, आपके अब दुश्मन की मदद नहीं है, लेकिन मैं तब से तुम लोगों की ही मदद कर रहा था और मैं पहले का कागे हूँ, अगर तुम लोग मुझे ही नहीं हरा पाते हो तो तुम दुश्मन को कैसे हराओगे? ये कहते ही वो क्लोन उन सभी शिनोबी के ऊपर हमला कर देता है और गारा अपने सैन से उस क्लोन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था और वो क्लोन आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। वही नीचे कुछ शिनोबी थे, वो कह रहे थे कि यहाँ से भागो, एक क्लोन अभी फटने वाला है। वही ऊपर मिज़ुका कहता है मुझे लगा था कि मैंने एक बेहतरीन शिनोबी के खोज निकाला, लेकिन तुम भी एक आम शिनोबी निकले काजे का आगे। फिर वो क्लोन फट जाता है और उसकी आवाज बहुत दूर दूर चला जाता है। ये आवाज नारुतो को भी सुनाई देती है और नारुतो कहता है उधर देखो गाइस, वहाँ पर एक धमाका हुआ, चलो जल्दी से वहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर धुआं आ जाता है और सभी शिनोबी एकदम सही सलामत है। असल में गारा ने अपने सैन से उन सभी को बचा लिया था और उससे भी बोल रहे थे कि ये तो लॉर्ड गारा का सैंड सील है, लेकिन लॉर्ड गारा कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वही दूसरी तरफ मिज़ुका के उस पिरामिड से अपना सर बाहर निकालता है और कहता है तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा और तुमने सभी को बचा भी लिया, मैं इम्प्रेस हुआ, लेकिन तुम अगर इसे नहीं रोकोगे तो ये बार बार होता रहेगा। फिर गारा अपने सैन से हमला करता है। उधर मिज़ुका का क्लोन भी हमला करने के लिए आगे चला आता है। मिज़ुका के ये सब देख के कहता है बर्फ गिरना बंद हो गया तो दूसरा राउंड अब शुरू करते हैं। उधर वो क्लोन गारा को धो रहा था, लेकिन तभी देखता है कि हम वो तो गारा का बस एक सैन क्लोन था। फिर गारा जमीन के नीचे से बाहर आता है और मिज़ुका कहता है तो असली वाला जमीन के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारा वो सैन इसे कभी नहीं पकड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गारा अपने सैन का यूज करते हैं और अपने सैन से उस क्लोन को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। ये देखे तो मिज़ुका के भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या कोई सैन है या कोई और चीज। उसके बाद वो क्लोन बड़ा होकर फटने ही वाला था और मिज़ुका कहता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, बूम।
उधर नारुतो की टीम आ रही थी और टमारी उसे देख के कहते ये तो स्मोक है। नारुतो कहता अब चलो ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिजुका का वो क्लोन एक गोल्डन स्टैचू में बदल गया। क्या इसने अपने डैड के गोल्डन ड्रेस से एक किया है? गारा कहता है आसपास कुछ गोल्डन ड्रेस पड़ी हुई थी तो मैंने अपने सैन क्लोन की मदद से तुम्हारे क्लोन के अंदर गोल्डन ड्रेस मिक्स कर दिया था। और तुम्हें एक बात तो पता ही होगा कि गोल्ड पानी से काफी भारी होता है तो ये अब हिल नहीं पाएगा और गोल्ड के पास थर्मल कंडक्टिविटी भी है। मिजुका कहता बहुत बढ़िया, तुम सच में एक कागे बनने के लायक हो। एक सेकंड, मुझे लगता है कि तुम एक सच में एक सुनहरे बच्चे हो। वही गुफा में काबूटो कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये होगा, लेकिन नारुतो का पावर अगर उसे थोड़ा सा दे तो वो रीएनिमेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर हम इधर लॉर्ड मू को देखते हैं जो कि फिर से रीजनरेट हो रहा था और कहता है तुम कितने नादान हो ओनो की, तुमने मेरे जिस्सु को नहीं देखा, तुम मेरे स्टूडेंट थे। फिर वो उस सील के पास जाता है और उस टैग को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टैग हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और कहता है ये सीलिंग जिस्सु तो सच में कमाल का है, ये टैग तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वही गुफा में काबूटो कहता है मुझे अभी याद आया कि मू जब भी एजुत्सु करके अपना क्लोन बनाता है तो उसका पावर भी आधा हो जाता है। लगता है इसे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा उस इंसान को समन करने में। इधर नारुतो गारा के पास आके कहता है क्या बात है गारा, सब कुछ ठीक तो है? गारा कहता है हाँ, तो तुम्हारे वहाँ पर क्या चल रहा था? नारुतो कहता है हमने वहाँ पर थर्ड राइकर को सील कर लिया और हमने देखा कि यहाँ पर धमाका हुआ तो मैं और तुम्हारी यहाँ पर दौड़े चले आए। वैसे बहुत सालों बाद मुझे इतना मजा आया। और वहाँ पर जो शिनोबी थे वो सभी मिलकर मिजुका को फाइनली सील कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद गारा कहता है एचक्यू को तुरंत हमारे बारे में बताओ। उसके बाद सुचिका कहता है तुमने मिजुका के साथ बहुत ही अच्छी लड़ाई की, ये लड़ाई तो हम जीत गए। फिर टेमारी कहता है जो कोई भी घायल है वो सभी मेडिकल कॉर्प की तरफ जाओ और जो कोई भी ठीक है वो यहीं पे रहना, और सुचिका के आपको भी दवाई ले लेनी चाहिए। सुचिका कहता है अभी तो मैं एकदम ठीक हूँ। तभी उनके कमर में दर्द हो जाता है और टेमारी कहती है आप क्या सच में ठीक हो, लेकिन आपकी कमर तो कुछ और ही कह रही है। तभी वो दोनों लड़की पीछे से उन्हें पकड़ लेते हैं और कहता है फिक्र मत करो, हम दोनों आपको वहाँ पर लेके जाएंगे। युकाता कहती है आपको अब मान लेना चाहिए कि आप बूढ़े हो चुके हो। सुचिका के ऐसे उसकी बात नहीं सुन के उन्हें ले जाते हैं। फिर गारा कहता है तो नारुतो ये तुम्हारा एक क्लोन है ना, तो असली नारुतो कहाँ पर है? उधर नारुतो आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके बाद साकुरा कहते हैं लेकिन बैटलफील्ड से और भी घायल शिनोबी आ रहे हैं। शिजुने कहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। वही समुंदर के किनारे शिकामारू कहता है तो ये हमारा चाकर भी कॉपी कर सकता है, हमें पता नहीं है कि कौन हमारे दोस्त है और कौन दुश्मन। एक और सिर दर्द, हमें इसका रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। वही टेंडेन कह रही थी पता नहीं उन लोगों ने मेरे फैन को कहाँ पर रखा है। उसके बाद हम हिनाटा को देखते हैं जो कि नेजी को जाकर कहते हैं क्या तुम्हें दुश्मन की कोई खबर मिली है नेजी? नेजी कहता है नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना लेडी हिनाटा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हिनाटा कहते हैं हाँ, और अपना भी ख्याल रखना नेजी। एक एक वो वहाँ से चली जाती है। नेजी उस तरफ देख के कहती है अपना ध्यान रखना लेडी हिनाटा, मेरी फिक्र मत करना। फिर हम काकाशी को टीम के देखते हैं जहाँ पर काकाशी को एक शिनोबी आके कहता है सीलिंग टीम ने पाकुरा और कारी को सील नहीं कर पाए हैं। ये सुन के काकाशी कहता है तो सभी स्वॉर्ड में निंजा से सिर्फ 2 ही स्वॉर्ड में निंजा बचे हैं। वही नारुतो जाते जाते कहता है बस रुके रहना, मैं आ रहा हूँ दोस्तों। और ये एपिसोड तो यहाँ पर ही खत्म होता है गाइस। तो ये एपिसोड अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जल्द से करना। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।